अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफ की दुनिया। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। चांद की 14 तारीख थी और वो दोनों अटकलियाँ करते सरहद से जंगल की हुदूद में दाखिल हो रहे थे। आज वो समय आ गया था जिनका उन दोनों ने कई वर्षों से इंतज़ार किया था। इन दोनों की मंजिल जंगल में मौजूद भोलेनाथ का मंदिर था। वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और फिर आखिरकार दोनों मतलूबा जगह पर पहुंच चुके थे। वो दोनों रेंगते हुए मंदिर में दाखिल हो गए और एक तरफ होकर काले पत्थर के पास बैठ गए। अभी आधी रात होने में कुछ समय पड़ा था। उनमें से एक ने अपनी गोल गोल आंखों से दूसरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी की चमक वाज़े दिखाई दे रही थी और फिर दोनों आपस में लिपट गए। मंदिर की छत पर मौजूद रोशनदान से चांद की हल्की सी रोशनी उन पर पड़ रही थी और वो मस्त हुए जा रहे थे। और फिर वो समय आन पहुंचा जिसका उन्होंने कई वर्षों से इंतज़ार किया था। आज उन्हें उनकी तपस्या का फल मिल जाना था। वो दोनों मुंतज़िर नज़रों से जोगी महाराज की तरफ देख रहे थे और फिर महाराज ने एक नज़र चांद की तरफ देखा जो कि अपनी तमाम तर सुंदरता के साथ आकाश पर चमक रहा था। और फिर जोगी महाराज ने पास पड़ी हुई बीन उठाई, उसे साफ किया और फिर उसे बजाना शुरू कर दिया। बीन की मधुर लय पूरे मंदिर में गूंजने लगी। बीन का बजना था कि वो दोनों अपनी जगह पर सरकने थरकने लगे। रफ्ता रफ्ता बीन बजाने में तेज़ी आ रही थी। जैसे ही बीन की लय तेज़ हो रही थी वैसे ही उन दोनों में तेज़ी आ रही थी। और फिर अचानक काले पत्थर से रोशनी फूटने लगी और वो रोशनी एक लकीर की सूरत में उन दोनों सांपों पर पड़ने लगी। वो कोई साधारण सांप नहीं थे बल्कि तक्षक सांप थे जो एक फूंक से ही किसी भी जानदार का अंत कर सकते थे। इन दोनों सांपों ने 100 साल तपस्या की थी, तब जाके उन्हें सांपों से कोई भी रूप बदलने की शक्ति हासिल हुई थी। अब बहुत जल्द ही समय में उन्हें उनकी तपस्या का फल मिल जाना था। जोगी महाराज मुसलसल बीन बजा रहे थे। पत्थर से रोशनी निकल निकल कर उन दोनों पर पड़ रही थी। फिर यकलख्त मंदिर में मौजूद भोलेनाथ के मुजस्मे में जैसे जान पड़ गई। महाराज ने बीन बजानी बंद कर दी और हाथों को जोड़कर खड़े हो गए। दोनों सांप भी मुजस्मे को देखकर रुक गए। फिर मुजस्मे ने बोलना शुरू किया, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ हूँ। आज से मैं तुम्हें रूप बदलने की शक्ति दान करता हूँ, परंतु इससे पहले मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों में से किसी ने इंसान के साथ मेल मिलाप कायम किया तो वो इंसान मर जाएगा। हाँ, अगर तुम अपनी शक्तियाँ त्याग दो और आम इंसान बन जाओ तो कुछ नहीं होगा। फिर इन दोनों सांपों ने अपने अपने फन ज़मीन पर रख दिए, जिसका मतलब था कि वो सब कुछ समझ गए हैं। और फिर भोलेनाथ के मुजस्मे ने अपना हाथ उन दोनों की तरफ किया तो सफ़ेद रंग का धुआं सा निकलने लगा। धुएं ने आहिस्ता आहिस्ता उन सांपों को अपनी लपेट में ले लिया। कुछ ही समय बाद जब धुआं ख़त्म हुआ तो वहाँ सांप नहीं बल्कि दो इंसानी वजूद थे, एक मर्द और एक औरत। जोगी महाराज ने उन दोनों की तरफ कपड़े उछाले जो कि उन दोनों ने पहन लिए। जाओ, खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सदा सुखी रहो। हम दोनों आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें शक्तियाँ दान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ की जय हो। और फिर मुजस्सिमा अपनी जगह फिर से पत्थर का हो गया। फिर वो दोनों जोगी महाराज की तरफ बढ़े। महाराज, हमारे लिए क्या आ गया है? कुछ नहीं, बस तुम दोनों ध्यान से रहना। किसी को भी अपनी ज़ात से नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम कितने जहरीले हो। अब तुम तक्षक होने के साथ साथ इच्छाधारी भी हो। मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो चले आना। मैं तुम्हें इसी मंदिर में मिलूंगा। अब तुम दोनों जा सकते हो। ये कहते ही जोगी महाराज अपने जाप में मसरूफ़ हो गए और वो दोनों मंदिर से बाहर निकलते चले गए। चलते चलते वो जंगल से बाहर आ गए। सुबह होने वाली थी। वो काफ़ी थके हुए थे। करीब ही बहती हुई नदी से उन दोनों ने पानी पिया और सस्ताने के लिए एक जगह लेट गए। कुछ ही देर में नींद की देवी ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया और वो नींद की गहराई में डूबते चले गए। फिर उनकी नींद हल्के हल्के शोर से खुली। वो दोनों आंखें मसलते हुए उठ बैठे। अपने सामने 6-7 आदमियों को देखकर उनकी तो जैसे जान ही निकल गई, क्योंकि अभी वो इन सब बातों के आदी नहीं थे, इसलिए डरना फितरी था।
आप लोग कौन हैं और हमें इस तरह घूर क्यों दे रहे हैं? नाग ने अटकते हुए कहा, डरो मत, हम लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? लगता है ये लौंडा इस लौंडी को कहीं से भगा कर लाया है, यही बात है ना? नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति। नाग ने उन लोगों को विश्वास दिलाना चाहा, परंतु उनकी गंदी नज़रें तो जैसे नागिन पर ही अटक चुकी थीं। वो किसी भी सूरत में लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहते थे। नागिन थी ही इतनी सुंदर, झील जैसी गहरी नीली आंखें, याकूती होंठ और उसके शरीर के नशीब फराज और उसके जिस्म पर मुतनासिब सा लिबास उन्हें पागल किए दे रहा था। नागिन ने जब ये महसूस किया तो डर कर नाग के पीछे हो गई। अरे देखो तो कैसे डर रही है। उनमें से एक आदमी ने कहा तो बाकियों ने हंसना शुरू कर दिया। लड़के, अगर तू अपनी सलामती चाहता है तो इस छमिया को हमारे हवाले कर दे और चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। देखिए, हमारी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। हमने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? हम तो कुछ देर के लिए आराम के गर्ज से यहाँ लेटे थे। अगर आपको बुरा लगा है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। नाग ने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो थे कि समझ ही नहीं रहे थे। नाग चाहता तो उन लोगों को पल भर में जलाकर राख कर देता या फिर उन्हें डस लेता, मगर वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, उनका कुछ तो करना होगा। नागिन ने नाग के कान में सरगोशी की। ठीक है, आप लोग हमसे मुकाबला करें। नाग ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। मुकाबला? और वो भी तुमसे? ए छोकरे, क्यों समय से पहले मौत के मुंह में जाना चाहता है? अभी भी समय है, चला जा यहाँ से। उन लोगों को पता नहीं था कि उनके मुकाबिल कौन खड़े हैं। अगर उन्हें इस बात का पता होता तो वो कब के यहाँ से भाग चुके होते। अरे ऐसे कैसे चले जाए? अब की बार नागिन ने आगे बढ़कर कहा, तुम लोगों में इतनी शक्ति है तो मुझे छू कर दिखाओ। नागिन ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा, ठीक है, इसकी ये इच्छा मैं पूरी करता हूँ। उनमें से एक आदमी ने आगे बढ़ते हुए कहा, और जूं ही उसने नागिन को छुआ तो नागिन ने एक जोरदार फुनकार मारी और अगले ही लम्हे वो आदमी उड़ता हुआ करीब दरख्त से जा टकराया। अब उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। ये देखकर वो सब हैरान तो हुए, मगर अगले ही लम्हे सब के सब नागिन की तरफ बढ़े। अब की बार नाग ने आगे आते हुए कहा, शायद तुम लोग जानते नहीं हो कि हम क्या हैं और तुम लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। मगर उन आदमियों ने नाग की एक न सुनी और आनन फानन तेज धार खंजर नाग के पेट में घोंप दिया। ये अचानक ही हुआ था, जिससे नाग खुद को बचाव करने का मौका ही नहीं मिला। नागिन फटी फटी निगाहों से कभी नाग को देखती तो कभी उन आदमियों को, जिन राक्षसों ने पल भर में सब कुछ खत्म कर दिया था। अभी तो उन्होंने जी भर कर प्रेम भी नहीं किया था। नाग नागिन चीखी। उन लोगों ने नाग को छोड़ दिया। जालिमों, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? नागिन ने नीचे बैठकर नाग का सर अपनी गोद में ले लिया। नाग, अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम सबको मार डालूंगी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे छोड़कर मत जाना नाग, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। नागिन, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम इन राक्षसों का अंत करो। इन लोगों को इबरत का निशान बना देना। ये अजियत के पहाड़ तले दबे रहे, मौत उन पर कहकहा लगाती रहे। तुम्हें हमारे प्रेम की सौगंध, उन्हें छोड़ना मत। नागन, मुझे वचन दो कि तुम मेरी मौत का बदला लोगी। नाग ने अटकते हुए सांस से कहा, हाँ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं इनको ऐसे तड़पाऊंगी कि नर्क में भी ये सब मेरे नाम से कांपेंगे। और फिर नाग ने नागिन की गोद में ही दम तोड़ दिया। नागन रोती बिलखती रही, मगर नाग मर चुका था, और भला कभी मरे हुए भी कभी लौटते हैं। नागन ने एक कहर बरसाती नज़र से उन जालिमों की तरफ देखा, जो कि अब भी उधर ही खड़े थे और नागिन को ही तके जा रहे थे। तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है, जिसकी सज़ा मैं तुम सबको दूंगी, और ऐसी सज़ा दूंगी जो कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। मैं कोई साधारण नागिन नहीं हूँ, बल्कि तक्षक और इच्छाधारी नागिन हूँ, जिसका डसा तो दूर की बात, फूंका ही जलकर राख हो जाता है। अपने पीछे देखो। और जब उन लोगों ने मुड़कर देखा तो जैसे सांस लेना भूल गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो तो नाग की मौत देखने में अपने साथी की खबर लेना ही भूल गए थे, जिसको नागिन ने फुनकार से उड़ा दिया था।
अब वहाँ उसकी जली हुई लाश पड़ी थी, जो कि बहुत ही भयानक लग रही थी। वहाँ पर मौजूद दीगर लोगों ने भी उसकी ये हालत देखी और खौफ से कांपने लगे। उन्हें अब यकीन हुआ, और फिर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि वहाँ अब ना ही नागिन थी और ना ही नाग की लाश। अरे, ये कहाँ चली गई? सब हैरत ज़दा थे। अगर इस जगह खून के धब्बे ना होते तो वो उसे मानते ही नहीं, मगर वहाँ खून के धब्बे बहुत वाज़ेह थे। वो वाकई इच्छाधारी नागिन है, जो कि हमें अब किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। हमने कई वाक़े पढ़े हैं इन इच्छाधारी नागिनों के बारे में। ये अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ती, पाताल में से भी निकाल लाती हैं अपने दुश्मनों को। भगवान, अब हम क्या करें? ऐसा ना हो कि अब वो फिर से यहाँ आ जाए। हमें भागना चाहिए, फ़ौरन यहाँ से चलो। और फिर वो सब वहाँ से सर पर पाँव रखकर दौड़ पड़े, लेकिन वो सब अपने अंजाम से बेखबर थे। नागिन नाग के मुर्दा शरीर को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में फिर से आ गई। नागिन ने नाग के मुर्दा शरीर को भोलेनाथ के चरणों में रख दिया, और अब वो मतलाशी नज़रों से जोगी महाराज को ढूंढ रही थी। और फिर कुछ ही समय में नागिन ने जोगी महाराज को ढूंढ लिया। जोगी महाराज भोलेनाथ की मूर्ति से ज़रा दूरी पर अपने चाप में मशगूल थे। नागिन चलती हुई जोगी महाराज के पास आई। जोगी महाराज आंखें बंद किए अपने चाप में मसरूफ़ रहे, और फिर जैसे ही जोगी बाबा ने नागिन की बूँद सूंघी, फ़ौरन से अपनी आंखें खोल दी। नागिन, तुम यहाँ? और नाग कहाँ है? और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? महाराज ने नागिन को देखते ही इतने सारे सवाल कर दिए, और नागिन जवाब देने के बजाय रोने लगी। नागिन को रोता हुआ देखकर जोगी महाराज तेजी से आगे बढ़े। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? महाराज, मेरा नाग। नागिन ने शिद्दत गम से कहा। क्या हुआ है नाग को? कहाँ है नाग? और फिर नागिन जोगी महाराज को भोलेनाथ की मूर्ति के पास ले गई, और नागिन ने रोते हुए उंगली से इशारा किया। और जब महाराज ने नीचे देखा तो जैसे भौचाल सा आ गया। उसे अपने पांव तले धरती सरकती हुई महसूस हुई। ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? इंसानों ने महाराज, नागिन ने रोते हुए कहा। मैंने तुम लोगों से कहा भी था कि इंसानों से बचकर रहना, उनके पास मत जाना, वो ऐसे ही संगदिल होते हैं। अरे, वो इंसान इंसानों के सगे नहीं हैं तो तुम्हारे कैसे बनते? महाराज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। नहीं महाराज, हम लोगों ने उन लोगों को कुछ नहीं कहा। और फिर नागिन ने रोते हुए सारी कथा जोगी को सुना दी। सारी कथा सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, जिसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलेगी। हाँ बाबा, मैं उनसे अपने नाग की हत्या का ज़रूर बदला लूँगी। आपने कहा था ना बाबा कि किसी इंसान या किसी भी जानदार को नुकसान मत पहुँचाना। पहल उन्होंने की है, अब मैं उन्हें बताऊँगी कि दुश्मनी क्या होती है। मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगी। उन्होंने मुझसे जीवन साथी छीना है, मैं उनसे उनकी ज़िंदगी छीन लूँगी। मैं उनके लिए काल बन जाऊँगी। ठीक कहती हो तुम बेटी। जब भी कभी धरती पर रावणों ने जन्म लिया है तो उनको मलियामेट करने के लिए किसी राम ने भी ज़रूर जन्म लिया है, परंतु इस बार रावणों का अंत एक नागिन के हाथों होगा। मगर इस जंग में मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा बेटी। आप मुझे अपने ज्ञान से बताएं कि वो लोग कौन हैं और कहाँ रहते हैं। ठीक है, अभी पता लगा लेते हैं। और ये कहकर जोगी महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय वो इसी तरह बैठे रहे, और फिर उन्होंने अपनी आंखें खोल दी तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। क्या हुआ बाबा, पता चला उनका? हाँ, मुझे उनका पता चल गया है। तुम्हें अपने दुश्मनों को ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। वो कैसे हैं? मैं समझी नहीं। क्योंकि वो पास वाली बस्ती के रहने वाले हैं, जिनमें 3 आपस में रिश्तेदार हैं और बाकी 3 कोई और हैं। लेकिन तुम ज़रा संभल कर जाना, क्योंकि वो बस्ती वाले जंगल के करीब होने की वजह से सांपों के मुतालिक बहुत जानकारी रखते हैं। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, अब मैं बहुत जल्द उन्हें मौत से दो चार करूँगी, और मैं भी अपने नाग के पास चली जाऊँगी। वो अभी बात मुकम्मल न कर पाई थी, क्योंकि आंसुओं ने जैसे उसे बोलने ही नहीं दिया। आंसुओं की झड़ी लग गई और वो मंदिर से बाहर निकल गई। जिस समय वो मंदिर से बाहर निकली थी तब हर सू अंधेरा छाया हुआ था। जंगल काफ़ी घना था, जिसकी वजह से दिन में भी रात का गुमान होता था। जिस रास्ते पर वो खड़ी थी वो रास्ता सीधा बस्ती में ही जाता था। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और 2-3 गहरे गहरे सांस लिए, और फिर अगले ही लम्हे वो सांप बन चुकी थी।
अब वो तेजी से बस्ती की तरफ बढ़ रही थी। बस्ती के करीब पहुंचकर उसने अपना फन उठाकर चारों तरफ निगाहें दौड़ाई कि कहीं वो किसी की नज़र में तो नहीं, और फिर तसल्ली कर लेने के बाद दोबारा नागिन के रूप में आगे बढ़ने लगी। नागिन सबसे पहले अपने दुश्मनों में से 3 रिश्तेदारों को निशाना बनाना चाहती थी। अगर मैं इस रूप में उनके सामने गई तो वो मुझे पहचान लेंगे। मुझे रूप बदलकर उनके सामने जाना होगा। और अगले ही लम्हे वो एक सुंदर औरत के रूप में खड़ी थी। फिर वो चलती हुई बस्ती में दाखिल हुई। कुछ ही देर में वो अपना मतलूबा घर ढूंढने में कामयाब हो गई। वो इतनी शक्तिशाली थी कि पल भर में पूरी बस्ती को जलाकर राख कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। उसे तो बस अपना बदला लेना था। हमारा भी एक घर होता, अगर ये जालिम हमें जुदा न करते, मेरे नाक को मुझसे ना छीनते, मेरी नींदें उड़ाकर कितने सुकून से सो रहे हैं। जो किसी को उजाड़ते हैं वो खुद भी उजड़ जाते हैं। और फिर इसने एक घर को देखा जो लकड़ी का बना हुआ था। वो उन्हें उनके घर वालों समेत जलाकर राख कर देना चाहती थी, जो कि उसके लिए बहुत आसान था। और फिर अगले ही लम्हे नागिन के मुंह से शोले निकल निकल कर उस लकड़ी के बने घर को अपनी लपेट में ले रहे थे। और फिर अचानक उसके मुंह से आग का एक बहुत बड़ा गोला निकला और उसने पूरे घर को अपने घेरे में ले लिया। घर से बचाओ बचाओ की आवाज़ें बुलंद हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता बस्ती वाले जाग रहे थे और भाग भाग कर जलते हुए घर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मगर बस्ती वालों की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। सभी लोग जलते हुए घर को देख रहे थे मगर उसे बचा नहीं सकते थे। पूरा घर घर वालों समेत जलकर राख हो चुका था। सभी लोग अपनी अपनी कयास आराइयाँ कर रहे थे। कोई कहता कि लुटेरे आए होंगे तो कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने एक अजनबी औरत को देखा था। अरे हाँ, ये तो वाकया मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये आवाज़ राधा मौसी की थी, जो कि करीब होने की वजह से जल्दी भाग कर आई थी। मगर वो औरत भला क्यों आग लगाएगी? एक और आवाज़ उभरी। लोग तरह तरह की और भी बातें कर रहे थे। पूरी बस्ती के लोग इस जले हुए घर के पास मौजूद थे और उन लोगों में वो तीनों भी शामिल थे। और उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी थी कि आग किसने लगाई। नागिन अकाब के रूप में एक दरख्त की ऊंची शाख पर बैठी ये सब मंजर देख रही थी। अब उसकी नज़र में वो तीनों भी आ गए थे। उन तीनों की हालत बहुत गैर हो रही थी। अनकरीब वो तीनों भी नागिन के इंतकाम का निशाना बनने वाले थे। और फिर उकाब के मुंह से बहुत भयानक चीख बुलंद हुई और इसके बाद उसने एक उड़ान भरी और अंधेरे में गुम हो गया। रमेश उन तीनों में से एक था और अपनी विधवा अम्मा और बहन के साथ इसी बस्ती में रहता था। माँ सारा दिन बस्ती के घरों में काम करती थी और बहन घर के काम करती। यूँ उनकी गुजर बसर होती थी। रमेश सारा दिन आवारागर्दी करता, रात गए घर वापस लौटता और आते ही अपनी माँ और बहन के लिए अजाब बन जाता। वो दोनों माँ बेटी उसे घर से निकलने का कहती, जवाबन वो उन दोनों को मारता पीटता। दोनों माँ बेटी रमेश से तंग आ चुकी थी। ये हर रोज़ का मामूल था। नागिन अकाब के रूप में ये सब देख चुकी थी। हर इंसान बुरा नहीं होता और हर इंसान अच्छा भी नहीं होता। ये दोनों माँ बेटी भी मेरी तरह मजलूम है। नागन को बस रात का इंतज़ार था। आज रात वो रमेश को भी नर्क में पहुंचा देगी। दिन गुजर गया और फिर रात की स्याही हर तरफ फैल गई। रमेश रात गए नशे में धुत घर वालों के पास लौटा और आते ही अपनी अम्मा पर गरज बरस रहा था। अरे तुम मर क्यों नहीं जाता? ऐसे बेटे तुझसे तो मैं बे औलाद ही अच्छी थी। भगवान ऐसा बेटा किसी को मत देना। उसकी माँ रो रही थी। रमेश ने आगे बढ़कर माँ का गला दबोच लिया। मुझे पैसे दे, नहीं तो मैं तेरी हत्या कर दूंगा। रमेश की बहन ने आगे बढ़कर अपनी माँ को छुड़ाना चाहा। भैया माँ को छोड़ो, मगर रमेश की एक ज़ोरदार थप्पड़ ने उसे होश की दुनिया से बेगाना कर दिया। अरे कोई बचाओ मुझे, कोई मदद करो मेरी, मैं कहता हूँ मुझे पैसे दे। रमेश ने अपनी माँ को दबोचते हुए कहा, नहीं नहीं दूंगी। तो ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जा। उधर औकाब ने उड़ते हुए रमेश पर हमला किया, जिससे रमेश के हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई और फिर औकाब नीचे आ बैठा और अगले ही लम्हे नागिन रमेश के सामने थी। पहचाना मुझे? तू मेरी सोच से भी ज़्यादा घटिया है। सच कहा था बाबा ने, ये इंसान किसी इंसान के भी सगे नहीं है। नागिन को यूं अचानक ऐसे सामने देखकर रमेश के पसीने छूट गए। उसे अपना अंजाम साफ नजर आ रहा था। तू अपनी माँ को मारना चाहता था, मगर मरना तो तुझे है आज। और फिर नागिन के मुंह से शोले निकलने लगे, जो कि रमेश को अपनी लपेट में ले रहे थे। कुछ ही समय बाद रमेश की जली हुई लाश पड़ी थी। रमेश की माँ रो रही थी। उसकी बहन को भी होश आ गया था। दोनों सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। फिर नागिन ने शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी उन्हें सुनाई। वो भी समझ गई।
बाकी अब 2 रह गए थे। नागिन जल्द अज जल्द इन दोनों का भी खात्मा कर देना चाहती थी। नागिन सोच रही थी, तभी रमेश की लाश को नागिन ने पल भर में गायब कर दिया और यूं इस राक्षस के वजूद से ये धरती पाक हो चुकी थी। वो दोनों सुधीर और विजय हैं, बहुत ही कमीने हैं। दोनों लड़कियों को तो अपने हाथ का खिलौना समझते हैं। सुधीर तो है ही अकेला, जबकि विजय के माता पिता का पिछले बरस ही देहांत हो गया था। मतलब इनका कोई आगे पीछे नहीं है। रमेश की बहन ने उसे सब बताया। उनसे पूरा गांव तंग है। वो दोनों इस समय कहाँ होंगे? पहले तो ये सभी इकट्ठे बरगद के पेड़ के नीचे दारू पीते थे। हो सकता है सुधीर और विजय अब वहां ना जाते हों। मैं जोगी बाबा से पूछती हूँ। और फिर नागिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर बाबा से राब्ता हो गया। बाबा ने उसे बताया कि वो दोनों अपने दोस्तों की मौत से बहुत डर गए हैं और उससे वो इन दोनों इकट्ठे हैं। सुधीर अपने घर पर है। नागिन ने तो जैसे सोच लिया था कि वो आज ही सारे दुश्मनों को मारेगी। इससे नाग की मौत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और फिर विजय के घर नागिन अपनी तमाम तर खौफनाकी के साथ पहुंच गई। वो दोनों सोए हुए थे, इस बात से बेखबर कि मौत उनके पास पहुंच गई है। उठो जालिमों, नागिन ने चिल्लाकर कहा तो वो दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे और अपने सामने नागिन को देखकर खौफ से एक दूसरे को देखने लगे। तुम लोगों की मौत आज पक्की है। तुम दोनों ने क्या समझा था कि मुझसे बच जाओगे, एक नागिन से बच जाओगे? इधर सुधीर ने गैर महसूस तरीके से अपने बिस्तर से खंजर उठा लिया था, जो कि उसने अपनी रक्षा के लिए रखा था। नागिन जो ही हमले के लिए इन दोनों पर झपटी तो सुधीर ने फुर्ती से खंजर नागिन के पेट में उतार दिया। नागिन के लिए यह हमला गैर मुतवक्का था। नागिन ने कहर बरसाती नज़रों से सुधीर की तरफ देखा और अगले ही लम्हे नागिन ने एक तेज़ फूंक सुधीर की तरफ मारी तो सुधीर पल भर में जलकर राख हो गया। और फिर विजय के साथ भी नागिन ने ऐसा ही किया। उसके पास समय बहुत कम रह गया था। वो जैसे तैसे करके मंदिर आ गई, जहाँ उसके नाग का मुर्दा शरीर पड़ा था। नाग नागिन के मुंह से निकला और मुर्दा नाग पर गिर पड़ी। जोगी महाराज भी आ गए थे। बाबा, मैंने अपना इंतकाम पूरा कर लिया है। उन सबको मार दिया है मैंने। मेरा समय भी पूरा हो गया। नागिन अटक अटक कर बोल रही थी। मैं जा रही हूँ बाबा, अपने नाग के पास।